नमस्कार। आज बिहार के लेनिन के नाम से जिन्हें जानते हैं उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। आज उनका 100वां जन्म दिवस है, जिनका नाम है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जगदेव बाबू ने समाज के लिए क्या क्या किए। उनका जन्म 2 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। जो महात्मा बुद्ध थे, उन्हीं के जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। उनका जो लड़ाई था काफ़ी संघर्षपूर्ण लड़ाई रहा है। उनके ज़िंदगी की लड़ाई हमेशा उन्होंने शोषित पीड़ितों की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने वंचितों, दबे कुचले लोगों की लड़ाई उन्होंने हमेशा लड़ी है। और उन लड़ाई में कठिनाई उनको काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वे एक ऐसा राजनेता थे, ऐसा एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने कभी जुल्म सहने की प्रयास नहीं किए। जुल्म का ख़त्म करने की प्रयास उन्होंने की है। और उनका जो नारा था, एक नारा उनका आज भी गूंजता है और पहले भी गूंजता था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। ये जगदेव बाबू कुशवाहा जी का नारा था। और उनका ये लड़ाई, यही लड़ाई थी उन्होंने कि आखिर जो धन धरती है, जो जंगल है, जो राजपाट में है, जो एक बहुसंख्यक आबादी है, जो सदियों से सताया गया हो, उनको क्या 90% हक नहीं मिलना चाहिए? अगर हमारे घर में 100 आदमी है तो 100 आदमी का भोजन मिलेगा। अगर आपके घर में 5 आदमी है तो आपको 5 आदमी का भोजन मिलना चाहिए। तो उन्होंने जो प्राकृतिक संसाधन था, उन्होंने साफ साफ उन्होंने कहा था कि यदि हमारी लड़ाई मंजिल तक पहुंचती है तो 100 में 90 जो है नौकरियां होगी, तो 90 जो नौकरियां को हमने आरक्षित कर दूंगा, रिजर्व कर दूंगा, ताकि जो लोग शोषित हैं उनको न्याय मिल सके। दबे कुचले लोगों की लड़ाई जो लोग लड़ता है वही महान कहलाता है। अन्यथा भारत की सच्चाई है कि जातिवाद मुख्य पौधा रहा हो, जो मुख्य बिंदु रही हो, जातिवाद का केंद्र रहा है भारत देश। और लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, अब जातिवाद मिट रहा है। ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता है कि भारत से जातिवाद मिट रहा है। जगदेव बाबू कहा करते थे कि मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। ये जगदेव बाबू का स्टेटमेंट है। उन्होंने साफ साफ कही है अपने लाइन में, अपने शब्द में, अपने वाक्यों में कि जातिवाद का जो लोग जन्म देते हैं वे लोग जातिवाद को ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म करने के लिए बेटी रोटी की संबंध बनानी पड़ेगी। एक बाबा साहेब की देन है, जो बहुत बड़ी आबादी को एक थोड़ा सा उनको राहत मिली संविधान की वजह से। लेकिन आज उसी संविधान के पन्ने दिल्ली में जलाए गए थे। वही संविधान को हटा करके भाजपा सरकार काम करती है, प्राइवेटाइजेशन ला दे रही है, सारे सिस्टम को निजी कर रही है। जब सिस्टम निजी होगा, निजी हाथों में बेच दिया जाएगा,
तो क्या आपका रिजर्वेशन जो SC ST OBC के लोग हाय मोदी हाय भाजपा करते हैं, क्या उनको अधिकार मिलेगा? जो EVS है, जो सवर्णों का EVS लागू है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो उसका जो है कि आर्थिक आधार पर उसका 10% सुदामा आरक्षण लागू हो गया, आपका जो 27% जो वाकिफ रिजर्वेशन था वो लागू नहीं हो रहा है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। हर एक जगह ब्लैक होल है, केवल सारे आपके पदों को रिक्त करके रखा गया है। वहाँ पर लिख दिया जाता है नॉट सुटेबल फाउंड। क्या आपके लोग काबिल नहीं हैं? ये सवाल मैं पूछता हूँ OBC के लोगों से, OBC के नेताओं से, कि आपको जब मौका मिल रहा है या मिलता है तो आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। भाजपा को धन्यवाद कहिए कि SC ST OBC के लोगों को जगाने में मदद कर रही है, क्योंकि उसके पिछवाड़े पर डंडा इतना ज़्यादा चला रही है कि इनको अब आँख खुल रहा है, नहीं भाई ये हमको अब सत्ता से दूर कर रही है। हम जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो योगी आदित्यनाथ जो है कि हमारा कुर्सी ढोता है 1.25 क्विंटल दूध से। तो ये सारी सिस्टम समझनी चाहिए, खास करके उन तमाम OBC के नेताओं को समझना चाहिए, अपने अपने जो है कि महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। जगदेव बाबू कुशवाहा कौन है? OBC के लोग हैं, OBC के नेता हैं थे, उनको पढ़िए। उन्होंने कहा करते थे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। जिस तरीके से उनका निर्मम हत्या किया गया सवर्णों के द्वारा, और जो स्वर्ण पुलिस पदाधिकारी उस वक्त के थे, तो एक साजिश के तहत जो लोग न्याय प्रिय लोग होते हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं मजलूमों की, उसको निपटाने में ये लोग सबसे ज़्यादा सरकारी तंत्र का उपयोग करते हैं। और हमारा समाज इतना सोया हुआ है कि उस पर आवाज़ थोड़ा सा भी नहीं उठाता है। ये कुंभकर्ण से ज़्यादा सोया हुआ समाज है, जिस समाज का नाम है SC ST OBC, और उसमें कुछ माइनॉरिटीज़ भी लोग हैं जो आज भी सोए हुए हैं। कब ये जगेंगे? जब इनके पिछवाड़े पर लात मारी जा रही है तब नहीं जगेंगे तो क्या इनके घर के बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा, बलात्कार होगा, तब ये जगेंगे। हाथरस होता है, उन्नाव होता है, सहारनपुर होता है, दलितों को जो है कि घोड़ी पर चढ़ने पर घोड़ी से उतार दिया जाता है। कौन उतारता है? उतारने वाले कौन लोग हैं? इनकी जाति पता करो ना, इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। तो इन तमाम जो समाज की कुरीतियाँ है, उस कुरीतियाँ को कैसे दूर किया जाए? ये आप सोचते हो कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है जातिवाद नहीं होता है, वो सबसे बड़ा जातिवाद होता है। जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा वो उतना बड़ा जातिवाद करेगा। आप बड़े बड़े सिस्टम में चले जाइए, बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर जो है वहाँ पर चले जाइए, SC ST के बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। आपको याद होगा रोहित वेमुला, फांसी लटका करके उन्होंने अपनी हत्या करा दी गई उसकी। एक बहुत बड़ा स्कॉलर था। तो तमाम हम बात करें तो बातें कम नहीं हैं, लेकिन तमाम इन नेताओं को सोचना चाहिए कि कैसे कल्याण होगा SC ST OBC के लोगों को, जो तभी तो देश मजबूत होगा। एक बड़ा तबका को एक खाई में रख करके देश को कैसे मजबूत किया जा सकता है? जो लोग खुद आगे हैं उनको थोड़ी ये रिजर्वेशन दिक्कत करता है कि तुम पीछे खींच चले जाओगे, रिजर्वेशन रहेगा तो। ऐसा कहीं नहीं है। जिनको समाज में प्रताड़ित किया जाता है, जिनका समाज में गलत नज़रिया से देखा जाता है, जिनको मंदिर में जाने से मंदिर अपवित्र हो जाता है, उसमें उन दलितों को जाने को क्या ज़रूरत है? जो लोग कहते हैं कि दलित चमार जाएगा, डोम जाएगा, भंगी जाएगा, तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। राम मंदिर बन गया, उनमें पुजारी उसमें का कौन बनेगा? SC ST OBC के लोग बनेंगे। ये गलत फहमी है। आप केवल चंदा देने के लिए हो, घंटा बजाने के लिए भी नहीं हो। घंटा बजाने के लिए पुजारी बैठेगा जो ब्राह्मण समाज का होगा।
नौकरियां नहीं मिलेगी वहाँ पर, आपकी नौकरियां संविधान के रास्ते मिलेंगे, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो तमाम ये मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन आप सुन रहे थे जगदेव बाबू कुशवाहा की एक तमाम, उन्होंने समाज के पीड़ा को उन्होंने देखा है, समझा है। आप लोगों को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि समाज कैसे बदलेगा, इस पे चर्चा हो। समाज कैसे तरक्की करेगा, इस पे बात हो। कैसे युवाओं को रोज़गार मिले, इस पे बात होनी चाहिए। सारे सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उससे नौकरियां ख़त्म हो जाएगी, कुछ चंद लोगों के हाथों में इसको बेच दिया जाएगा। तो ये सारे मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी। और जो जगदेव बाबू जी का लड़ाई था, जिन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता है, उनको ऐसे ही लेनिन नहीं कहा जाता है। उन्होंने उन तमाम लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ी जिनको हाशिए पर थे। उनको एक उच्च स्तर पर पहुंचाया जा सके, उन मुख्य धारा से उन लोगों को जोड़ा जा सके, उनकी यही लड़ाई थी। लेकिन उनकी हत्या होने के बाद, क्योंकि उनका एक आखिरी, फिर से दोहराता हूँ उनका कथन कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। जो लोग आंदोलनकारी होते हैं, जिस तरीके से जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई, लालू यादव को बिना काम करने के जेल में भेज दिया गया। वहीं पर जो जगन्नाथ मिश्रा था, सेम केस में उसको बेल हो गया था। और तेजस्वी यादव राज करेगा एक ना एक दिन। तो जगदेव बाबू का ये ठीक साफ साफ कहना, कथन साबित सही होगा कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो मैं इतना ही बात कह करके आप लोगों से आशा और विश्वास करता हूं कि आप इस वीडियो को दूर तक पहुंचाइए, देखिए, और आने वाले जितने भी राज्यों में अपनी सरकार बनाइए, अपनी ताकत बनिए, तब आपका हक अधिकार मिलेगा। अन्यथा वे तमाम भाजपा और संघ के लोगों ने आपके हक अधिकार और आरक्षणों का मिटिया मीट करने में लगे हुए हैं। और जो लोग खास करके ओबीसी का तबका मंदिर और मस्जिद का एजेंडा लेकर के है कि योगी जी ने मंदिर बनवा दिया, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप मंदिर और मस्जिद में मत जाइए। उन्होंने पूरे 75 जिलों में ठाकुरों की पूरे जो शीर्ष पदें होती है, एसपी, डीएम, कलेक्टर की भर्ती कर दी। उस पर आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा। आपने सवाल हिंदू मुस्लिम करने में ज़्यादा दिमाग लगाई। तो आप सवाल पूछिए सिस्टम से कि हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व कब मिलेगा, हमारे लोगों का हक अधिकार कब मिलेगा। आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइएगा। आप देख रहे थे अपना दस्तक न्यूज़। धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।